अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आप अली एक दफ़ा फिर GNN डिजिटल के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो अब उनके अपने लोग कह रहे हैं और वहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है उनकी कांग्रेस के अंदर कि क्या ये शख्स जो है वो सदारत के काबिल भी है, यानी कि इसका कोई मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ठीक है, ये कहीं पागल वागल तो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी कह रहे हैं, पढ़े लिखे अमरीकी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट से भी, पार्लियामेंट आप लगा लें, वो है वहाँ के एक ताकतवर तरीन लोग हैं, पढ़े लिखे तरीन लोग हैं, जिनके जो अमेरिका को चलाते हैं, वो ये सवाल पूछने पर मजबूर हो रहे हैं अपने वजीर जंग से कि भाई ये जो वजीर आपने सदर बना दिया, सदर साहब है, इनका दिमागी तवाज़ुन कहीं बिगड़ तो नहीं गया। हमें ऐसे अल्फाज यूँ तो नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि एक दो दिनों में वो हमारे मेहमान भी बने, लेकिन उससे पहले आप ये देखें शख्स का पागलपन क्या है। इसने क्या किया है, इसने ऑर्डर देने जा रहे हैं ईरान पे, क्योंकि ईरान मुज़ाकरात पे की टेबल पे वापस आए। अब देखें क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि दुनिया उल्टी लॉजिक, मतलब एंटी ग्रेविटी को लॉजिक है, किसी को समझ नहीं आ रही। वो ये है कि ईरान को मुज़ाकरात पे वापस बुलाने के लिए, नाज़रीन वापस बुलाने के लिए ईरान को मुज़ाकरात पे उस पर हमला कर दें। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, मतलब दिमाग इंसान का मुफ्त रहता है। भाई कौन लोग हो तुम चाहते हो कि ईरान तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करे। इसके लिए वो चाहते हैं कि हम ईरान पर एक बड़ा और जामिया हमला कर दें, उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएं। उस पर ट्रंप साहब ब्रीफिंग ले रहे हैं। वो क्या ब्रीफिंग ले रहे हैं? वो ये ब्रीफिंग ले रहे हैं कि ईरान पे हमला कैसे किया जाए, ज़मीनी हमला किया जाए, पानियों से फौजें दाखिल की जाए, फ़ज़ाई हमला किया जाए, क्या किया जाए। और जो पता नहीं पेंटागन के जनरल था वो उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हम ये मतलब वो कैसे कर सकें। दूसरी जगह मैं आपको ये बता दूं कि रूस ने, जी हाँ नाज़रीन, रूस ने साफ साफ बता दिया है अगर तुमने अब ईरान पे हमला किया, अब ईरान पे हमला किया तुमने, तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। यानी कि सफारती ज़ुबान में रूस ने साफ साफ धमकी लगा दी है कि हम तुम्हें और तुम्हारे इत्तेहादियों को पत्थर के दौर पर पहुँचा देंगे। वैसे रूसियों के बारे में कहा जाता है वो इस तरह की ज़ुबान बड़े खामोश रहते हैं, चीनी और रूसी, वो कभी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ट्रंप बहादुर को उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अगर तुमने अब ऐसा कुछ किया तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी और इसराइल को, अब इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन जो मैं आप ये खबर देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर चल रही है, उस कहने का ये मतलब है। लेकिन फिर भी उस आदमी को समझ नहीं रही, 1.5 घंटा कौन आदमी है जो 1.5 घंटा, आप ये लगाएं कि एक दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान, सबसे मसरूफ़ इंसान, उसको ईरान ने इतना मजबूर कर दिया कि उसने रूसी सदर को 1.5 घंटे 90 मिनट की कॉल की है और उस पर कह रहा है मुझे बताओ, मेरी जान छुड़ाओ। और दूसरा मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, अब जो बयानात आ रहे हैं ईरान की जानिब से वो भी बहुत ख़तरनाक हैं। उनके जो है सुप्रीम लीडर ने जो साफ साफ कह दिया कि अब इस खत्ते में अमरीकी अड्डे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उनको निशाना बनाया जाएगा। उनके नेवी के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं अब ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि दुश्मन कांप जाएगा। अब मैं भी हैरान हूँ कि अब ईरान ऐसा क्या करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करेगा जिससे मशरिक़ वस्ता पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। ये खबरें आ रही हैं। ये अब ईरान क्या ट्रंप बहादुर साहब है। वैसे तो मुझे लगता है कि 1 मई से पहले उन्होंने करना है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये इस तरह के पागलपन जो है कुछ भी कर देंगे ताकि जंग जो है वो ख़त्म की जाए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसा अगर ये करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया जो है वो बचती मुझे नज़र आती। और दूसरा ईरान का जो यूरेनियम के हवाले से है, आप ये बात अहम सफारती हल्कों और अहम जो है अस्करी हल्के इस बात की तस्दीक करते हैं कि ईरान, जी नाज़रीन मैं फिर आपको बता दूँ, ईरान इज़ अबाउट टू मेक न्यूक्लियर वेपन। ये कहा जा रहा है कि जो जितना यूरेनियम उसके पास है वो उस यूरेनियम से आराम से 15 से 20 एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। इस वजह से ईरान अपना जो यूरेनियम है वो नहीं दे रहा, उस पर बात नहीं कर रहा। वो रूस को इस वजह से अपना यूरेनियम देने को तैयार हो रहा है कि बाद में कल को जब दोबारा कभी जंग शुरू हो तो इस दौरान हम कैस्पियन सी से खामोशी से मंगवा के अपना काम डाल लें। यानी आने वाले दिनों में भी ईरान ये कर सकता है। अब देखें अगर ये जंग बढ़ती है तो आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको पहली खबर की तरफ वापस ले चलता हूँ कि ट्रंप साहब जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा मशरक़ी वस्ता में मिसाइल तैनात करने का फैसला कर लिया है। उस मिसाइल का नाम है डार्क ईगल, जो मार्क 5 की स्पीड से बताया जाता है, यानी कि वहाँ से 5 या 10 गुना स्पीड से वो चलता है, 5 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कह रहे हैं कि हम मशरिक़ वस्ता में तैनात करेंगे। कहाँ तैनात करेंगे? बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब तो नहीं, सॉरी दुबई में करेंगे या मुत्तहिदा अरब अमारात में करेंगे और उसके थ्रू वो ईरान पे कुछ हमले करेंगे, उनकी न्यूक्लियर साइट पे हमले करेंगे। दूसरा पागलपन वो क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ौजें दाखिल कर सकते हैं कि जाओ जाके यूरेनियम चोरी करके ले आओ। वो तो उसके 99% बताया जा रहा है कि इसके चांसेस नहीं है। तीसरी पागलपंती और वो क्या कर सकते हैं कि F-35 या B-2 बम्बर से ईरान में जाकर जो है वो हमला करें उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे।
ये और ख़तरनाक बात है। अगर न्यूक्लियर फैल गया पूरा का पूरा खत्ता तबाह हो जाएगा, यहाँ पे आपके मेरे पीने के लिए पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। उनको ये बात समझ नहीं आ रही। दूसरा वो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं कितने ख़तरनाक हैं, इसका मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ। पहली बात ये, अगर तो ये जो मिसाइल ट्रम्प साहब की गलत फहमी है कि इनके पास कोई मिसाइल है जो ईरान के पास नहीं है, ये इनकी गलत फहमी है। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, आज गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा उनका किरदार है। उन्होंने कुछ इशारों किनारों में एक बात की है, वो ये बात की है कि ट्रम्प साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया तो ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं नाज़रीन, ऐसे मिसाइल मौजूद हैं, मुझे अब होने तो सबके पास चाहिए, ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनसे वो अमेरिका तक मार सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब ये भी कह रहे थे कि चाइना ने कुछ चीज़ें भेजी हैं, हमने वो पकड़ लिए, लेकिन अभी हम बताना नहीं चाहते। आपको याद होगा कुछ दिन पहले शुमाली कोरिया के लोग भी आके इनसे मिले थे। तो अब ये बताया जा रहा है कि ईरान को कुछ ऐसी चीज़ें दे दी गई हैं जिससे वो यूरोप तक तो आराम से हमला कर सकते हैं और अमेरिका तक भी उनके मिसाइल जा सकते हैं। अगर उनके मिसाइल अमेरिका तक ना भी गए तब भी उनके पास 60 से 70 हज़ार मिसाइल पड़े हुए हैं आज भी, ख़तरनाक मिसाइल, जिससे वो पूरे के पूरा मशरिक़ वस्ता उड़ा सकता है। और वो ऐसा ही करेगा, ख़तरनाक जवाब देगा, उड़ा देगा, बंदरगाहें उड़ा देगा, एटमी तनसीबात उड़ा देगा, पानी के प्लांट्स उड़ा देगा, इनकी जो वो तेल की बात है वो उड़ा देगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा कर देगा उधर। वहाँ पे 5-6 करोड़ लोगों का क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा है ट्रम्प साहब को। दूसरा कहते हैं मैं फ़ौजें उतारूंगा वहाँ पे। भाई फ़ौजें तुम उतारोगे, ज़िबा कर देंगे 10-15 हज़ार लोगों को। अगर इतनी तुमने फ़ौजें उतारनी थी तो आज अपना बहरी बेरा क्यों वापस ले गए हो? आज जी हाँ नाज़रीन, अब जी गार्डियन बता रहा है कि ट्रम्प साहब ने एक बहरी बेरा वापस बुला लिया। एक तरफ तो ये जो है मौला जट वाली भड़के मार रहे हैं, दूसरी तरफ ये हो रहा है। तीसरा बताया जा रहा है कि जी B-2 बम्बर से या F-35 तो ये अब किसी काम के नहीं है। आज ही अब बताया गया कि ईरानी टेक्नोलॉजीज़ के आगे अमरीकी जो फ़ज़ाइया बिल्कुल नकारा होकर रहेगी। ईरान के पास वो मिसाइल आ चुके हैं जो इनके स्टेल्थ जहाज़ों को पकड़ लेते हैं। ईरान 50-50 साल पुराने F-5 से नाज़रीन, F-5 से इनके जो है वो पैट्रियाट सिस्टम तबाह कर देता है। बिलियंस ऑफ डॉलर के वो सिस्टम है, ईरान उनको तबाह कर रहा है। तो वहाँ पर अगर इनके आते हैं तो वो दोबारा आराम से इनको गिरा लेगा ईरान, इनके जहाज़। मज़ीद मसला ख़राब होगा। अगर फ़ज़ा पानी से हमला करते हैं तो ईरान इनके बहरी बेड़ों पर हमले करेगा, उनकी छोटी खुदकुश बोर्ड था उनसे हमला करेगा। और अगर अमेरिका बहादुर बाज ना आया तो नाज़रीन मुझे कोई ये खबर देते हुए खुशी नहीं हो रही, ईरान ज़मीनी हमले करेगा और इनके इत्तेहादियाँ जितने भी इत्तेहादियाँ वहाँ पे अपनी फ़ौजें दाखिल करेगा। आगे मैं बताना नहीं चाहता, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि जो भी है उनके पास वो वहाँ पे फ़ौजें दाखिल करेगा। और जो आप समझते हैं ना सिचुएशन ख़राब करने वाले लगे तो हर जगह बाज़ लोग तो ये बता रहे हैं कि हम वहाँ से फ़ौजें दाखिल करेंगे। ईरान की मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं उनका मीडिया देख रहा था तो वहाँ से फ़लाना फैमिली जो है वो जब मुल्क छोड़ के चली जाएगी, वो वहाँ उस जजीरे पर चली जाएगी, वो यूरोप चली जाएंगे, वो अमेरिका चले जाएंगे। तो उस तरह के ख्यालात रखने वाले वहाँ पर लोग भी हैं। और अब ये जानबूझ के इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि जी उनका तेल 3 दिन में उनके तेल के कुएँ फट जाने थे। कहाँ फटे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास 40 दिन का ज़ख़ीरा, और वो कर भी सकते हैं। और पाकिस्तान ने उनको जो है चाइना के साथ मिलकर जो है वो रूट्स भी दे दिए हैं। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अगर कोई इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा तो दुनिया जो है उसकी मैशत, अपनी तो मैशत तबाह करवाएगा ही करवाएगा ट्रम्प बहादुर। आज कालीबाफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 140 तक ये कुछ दिनों में जाने वाली हैं प्राइसेस, $140 फ़ी बैरल, और ये 200 से 300 भी जाएंगे। तो फिर कौन सी इकॉनमी चलेगी भाई दुनिया में? अगर और सिर्फ चाइना की इकॉनमी चलेगी। आप ये देख लें कि चाइना की इकॉनमी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने जो है वो ग्रो किया है जंग के बावजूद। लेकिन जब आप इतनी ओवर प्रोडक्शन कर लेंगे तो बेचेंगे कहाँ पे? लोग जब पैसे नहीं कमाएंगे तो बेचेंगे कहाँ पे? तो ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। और रूस ने जो है वो ठोके ने वार्निंग दे दिया कि हम इसराइल को फिर छोड़ेंगे नहीं, जितना एग्रेसिव रूस हो चुका है। तो दुआ करें कि आने वाले दिनों में ट्रम्प साहब का जो है वो दिमाग जो है वो काम करता रहे और वो कोई इस तरह की जो है वो बेवकूफ़ी ना करें। और अपनाए हुर्मुज़ जो है वो अब देखें ना, वो कह रहे हैं कि अपनाए हुर्मुज़ खोल, अब कोशिश क्या कर रहा है कि अपनाए हुर्मुज़ को खोल दे ईरान। और भाई जंग से पहले तो अपनाए हुर्मुज़ पहले ही खुली हुई थी। दूसरा वो कह रहा है कि यूरेनियम पे ईरान हमसे बात करे, यूरेनियम पे ईरान बात करने को तैयार था, 3% पे लाने को तैयार था। अब देखें, और दूसरा ईरान ये चाहेगा कि जंग महंगी से महंगी हो, और उसने कर दी है ये महंगी। अब ट्रम्प वो वाली बातें कर रहा है जो आज से 10 साल पहले कभी ओबामा के दौर में भी नहीं हुई थी, यानी कि अपनाए हुर्मुज़ खोल दो,
जो पहले से ही खुली थी। दूसरा, हमारे से न्यूक्लियर पे बात करो, तुम कभी न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, उन्होंने तो फतवा दिया हुआ है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। तो ट्रंप ने अपने आप को खासा जो है वो फंसा लिया इस सारे मामलात में। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ट्रंप साहब जो है वो ज़्यादा देर उनकी ये जंग चले, क्योंकि अब खबरें ये आ रही है कि 1 मई को वहाँ कांग्रेस में ठीक ठाक इनकी क्लास होगी और हर हद तक इनको मजबूर किया जाएगा, ट्रंप साहब को, इनके खिलाफ कानून साजी की जाएगी कि फ़ौजें वापस आए। और ये फ़ौजें वापस आएंगी, ये 2-3 दिन जो है बड़े ज़बरदस्त हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ईरान कैसे एक दफ़ा फिर फातेह बन के जो है वो उभर रहा है। और उसमें मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होना था। सिर्फ और सिर्फ जो मुमकिन हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हो रहा है। पता नहीं क्यों लोग पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे, लेकिन क्रेडिट तो पाकिस्तान का। आज अगर दुनिया में थोड़ी सी अमन शांति हुई है तो पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, अमेरिका का और इसराइल का असला ख़त्म हो गया है, लेकिन उसमें एक बड़ा जो है किरदार वो पाकिस्तान का भी है, जिन्होंने रोका है। अगर ये दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान तो हर तरफ से इनको हमला करेगा। आपको मैं ये बताऊँ, वो अपनी जितनी भी प्रॉक्सीज हैं वो भी एक्टिवेट कर देगा। तो देखिए अब क्या होता है आने वाले दिनों में। और मुझे तो बहुत ज़्यादा हालात जो है वो कुछ दागड़दुई नज़र आ रहे हैं। बस इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।